आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 1 से लेकर के 40 तक साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम वायरल प्रश्न बोलेंगे, यानी वायरल क्वेश्चन बोलेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पिछले 6-7 सालों से कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको वायरल क्वेश्चन बोला है। आइए अब एक एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने टेस्ट में दिया था, यानी टेस्ट सीरीज जो मैंने साइंस का लिया था 1 से लेकर 40 तक, उसमें मैंने आपको बता दिया था। यानी सब बच्चे टेस्ट दिए, किसी का 19 सही हुआ, किसी का 20 सही हुआ, किसी का 25 सही हुआ, किसी ने कहा कि 39 सही हुआ। और जिन बच्चों का सही नहीं हुआ आइए यहाँ से मिलाइए, अब पता चल जाएगा कि कितना किसका सही हुआ। वैसे वहाँ भी आपका रिजल्ट मिल गया होगा कि आपका कौन सही है और कौन गलत है। और मैं आपको बता दूं कि इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो आप लोग लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न कहता है कि शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है, यानी जो हमारी बॉडी है उसका संतुलन बना के कौन रखता है। क में है सेरिबेलम, ख में है क्रेनियम और ग में है मस्तिष्क और घ में है सेरिब्रम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि हाँ सेरिब्रम, लेकिन ये सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम है। क्या ये? सेरिबेलम इसका राइट आंसर है। तो शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है? सेरिबेलम। ओके, तो इसका क आंसर होगा। आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 2 की ओर। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या कहता है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर नियंत्रित यानी कंट्रोल किससे होता है, यानी रक्तचाप जो है वो किससे कंट्रोल होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे क में है थायराइड से और ख में है एड्रिनल से और ग में है विरिसन से और घ में है थाइमस से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भैया वो होगा एड्रिनल से। एड्रिनल से क्या होता है? ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। तो तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ब्लड में शर्करा का स्तर कंट्रोल कौन करता है ना। यानी ब्लड में जो शर्करा होता है, चीनी की मात्रा होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो देखो यहाँ पे क में है रिलैक्सिन, ख में है एस्ट्रोजन, ग में है प्रोजेस्टेरॉन और यहाँ पे घ नीचे होगा, घ देख लेते, घ में है इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन से ही कंट्रोल किया जाता है। रक्त में जो शर्करा होती है, चीनी की मात्रा होती है, चीनिया बीमारी के रोग को इंसुलिन की कमी से ही होता है, इसको कह सकते हो। ठीक है, तो इसका घ आंसर होगा। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि पौधे में श्वसन किससे होता है। अब बताइए पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है वो किससे होता है? जड़ से होता है, पत्तियों से होता है, तना से होता है, इन सभी से होता है। आपको पता होगा कि जड़ से भी होता है, पत्तियों से, तना से, यानी तीनों से होता है, इसलिए इसका घ आंसर इन सभी से होगा। ठीक है, और आप लोग भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, देखो PDF बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चन टाइप करने में। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 जो होती है, निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन है। निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन है, ये है इसका क्वेश्चन। क में है बैक्टीरिया, कवक और ग में है विषाणु और घ में है कस्कूटा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कस्कूटा है। ठीक है, निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन है, तो कस्कूटा है। पादप का मतलब होता है पौधा होता है, परजीवी मतलब जो दूसरे जीव पर आधारित होता है ना, दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उसे परजीवी बोलते हैं। और पादप का मतलब पौधा, तो वो कस्कूटा रहता है। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 11 की ओर। तो 11 क्या कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, यानी प्रकृति में, हमारे नेचर में प्रकृति का संतुलन कैसे बना रहता है, ये पूछा जा रहा है। अपघटन से, संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, या फिर चौथा देख लो, ऑप्शन चौथा है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भैया वो प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 देख लो क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि अम्ल का pH मान क्या होता है। अम्ल का pH मान 7 होता है, या 7 से कम, या 7 से अधिक, या 14 के बराबर। मैं आपको बता दूं कि अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 से कम जो भी होगा, 6 होगा, 5 होगा, वो सारे के सारे अम्लीय कहलाएंगे। और 7 से अधिक होगा वो सारे के सारे क्षार कहलाएंगे। यानी अगर आपसे पूछे कि क्षार के pH मान इसमें से कौन है, तो आप कहेंगे 14, क्योंकि ये 14 7 से अधिक है। या फिर यहाँ डायरेक्ट ग भी बोल सकते हैं कि 7 से अधिक है, अगर क्षार का pH मान पूछे तो। और उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, तो उदासीन जो होता है वो 7 के बराबर होता है। ठीक है, आइए तो इसका समझ गए हैं कि अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, तो आपने इसको समझ लिया। ओके, अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक किसकी ओर, तो 8 की ओर। 8 क्या कहता है देख लो कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, संभोजी, मृतजीवी या सोपसी, इनमें से कोई नहीं।
बताइए 8वां जो दिया गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा मृतजीवी। मृतजीवी जो होती है कवक में भोजन होती है। कवक जानते हैं, आपको डायग्राम तो यहाँ तो नहीं दिखा सकते हैं, वो जो आप छत्तानुमा जो संरचना होता है उसी को बोलते हैं कवक। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। बताइए कूटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा में, यूग्लिना में या पैरामीशियम में। देखो जो कूटपाद जो होता है ना भैया, किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अमीबा। इसका करेक्ट आंसर होगा क। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं किसकी, 10 की ओर। तो 10 क्या कहता है देख लो, 10 कहता है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, यानी किसके कारण जो होता है पौधा हरा होता है, ये पूछ रहा है। फाइटोक्रोम, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल आप काफी बार सुने होंगे, है ना, पौधे में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही जो होता है वो पौधे क्या होता है, हरा होता है कि ना। तो इसका करेक्ट आंसर ग होगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 11 की ओर। 11 कहता है कि निम्नलिखित में से मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। बताइए क्लोरोफिल में या वर्णी लवक में या लाल रक्त कण में या श्वेत रक्त कण में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लोरोफिल में, है ना। आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 12 की ओर। तो 12 क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है, परजीवियों में, कवकों में या फिर जंतुओं में या फिर हरे पौधों में। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो हरे पौधों में होती है। ठीक है, इसका घ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलते हैं। 13 कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं ये पूछा जा रहा है। 6, 8, 12, 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो 6 परमाणु होते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। 14 क्या कहता है कि इनमें से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है। इनमें से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। C6H6, ये देखो थोड़ा ये 6 जो है 6 जो है नीचे होना चाहिए, ये साथ में लिखा गया है ना। अच्छा समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से टाइपिंग में मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो ख में दिया गया C6H12O6। इसका करेक्ट आंसर यही है, C6H12O6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ओके, तो 14 का आपने समझ लिया, 14 का हो गया ख इसका राइट आंसर। ओके, अब हम प्रश्न क्रमांक चलते हैं किसकी ओर, तो 15 की ओर। 15 क्या कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। बताइए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा या फिर 4 जोड़ा, है ना। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, 3 जोड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा, 3। ओके, प्रश्न क्रमांक 16 की ओर चलते हैं। 16 कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, सिरा से, रंध्र से, मध्य सिरा से, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ख, रंध्र से। पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र छिद्र से होता है। ये ऐसा छिद्र होता है जो दिखता नहीं है हमें नंगी आंखों से। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 17 की ओर चलते हैं। 17 क्या कहता है देख लेते हैं। 17 कहता है कि कृत्रिम वृक्क यानी बनावटी जो किडनी होता है, ठीक है, बनावटी किडनी किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन यानी मतलब क्या बोलते हैं, ब्लड से अपोहन यानी फिल्टर करके पृथक करता है, अलग करता है। नाइट्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को, इनमें से कोई नहीं, तो नाइट्रोजन को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। ओके, क। आइए प्रश्न क्रमांक हम 18 की ओर चलते हैं। 18 क्या कहता है कि मनुष्य में डायलिसिस थैली का नाम क्या है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में डायलिसिस थैली का नाम क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 19 की ओर। 19 क्या कहता है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, उत्सर्जन का, श्वसन से, पोषण से, परिवहन से। जब आप उत्सर्जन चैप्टर पढ़ते होंगे तो वो उसमें ज्यादातर वृक्क यानी किडनी का ही जिक्र होता होगा। ठीक है, ये उत्सर्जन का ही है। ठीक है, तो वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, उत्सर्जन का हिस्सा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक हम 20 की ओर चलते हैं। 20 कहता है कि निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखो वृक्क की संरचनात्मक का मतलब इन्हीं से वो मिलकर के बना होता है, क्रियात्मक का मतलब इन्हीं से वो कार्य करता है। न्यूरॉन होगा, नेफ्रॉन होगा या फिर ग्लोमेरुलस होगा या फिर निलय होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भैया इसका करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो भैया वो नेफ्रॉन कहते हैं, यानी ख आंसर, ख में है ना, देख लेता हूं मैं, हाँ ख में है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 21 की ओर। 21 क्या कहता है देख लो यहाँ पे
21 कहता है कि सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, यानी हम लोग जो स्पष्ट कितने रखी वस्तु को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। नजदीक वाले में पूछा जा रहा है 25 मीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। इसका करेक्ट होगा 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर रखे हुए पेपर हो, किताब हो, इतना दूर पर आप पढ़ोगे तो स्पष्ट रूप से आप उसे देख पाओगे, है कि नहीं। तो 21 का ग आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 22 की ओर। तो 22 क्या कहता है, जरा देख लीजिए। 22 कहता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। अब यहां से एक क्वेश्चन से ही एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा तथा वास्तविक बनता है, ठीक है। तो उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, परितारिका के या पक्षमावी पेशिया या अभिनेत्र लेंस या कच्चाभ द्रव के द्वारा, बताइए। यानी 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भैया 22 का करेक्ट आंसर होगा ग, अभिनेत्र लेंस, ठीक है। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 23 की ओर। 23 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है, कॉर्निया है, रेटिना है, या फिर परितारिका, या फिर पुतली है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का, है ना। तो देखो भैया 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग में दिया गया है परितारिका, ठीक है। परितारिका इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 24 की ओर चलते हैं। 24 कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, बताइए किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, क्या है, बताइए। कार्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस, है ना। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर होगा रेटिना, करेक्ट, यानी ख आंसर। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 25 की ओर। 25 कहता है कि आंख कैसा व्यवहार करता है, अवतल दर्पण के जैसा, उत्तल लेंस की तरह, या समतल दर्पण के जैसा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। आंख कैसा व्यवहार करता है ना, ये पूछा जा रहा है 25 में आप लोगों से। तो उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि आंख का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस ही होता है, तो उत्तल लेंस की ही तरह व्यवहार ही करेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 26 कहता है कि मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है, आ गया ना, मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो इसका उत्तल होगा, मैंने पहले ही बोला था कि मानव नेत्र जो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, इसका मतलब उत्तल लेंस ही होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क होगा, उत्तल लेंस। ये जो 4 ऑप्शन है, अवतल, वलयाकारी, ये सब नहीं होगा। 27 की ओर चलते हैं। 27 क्या कहता है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होती है या होता है उसे कहते हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क के है अंध बिंदु, है ना। ख में दिया गया पित्त बिंदु, दूर बिंदु, निकट बिंदु। इसका करेक्ट आंसर होगा क, अंध बिंदु, ठीक है। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 28 की ओर। 28 कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हुआ है, यानी हमारा जो नेत्र होता है, आंख होता है, लेंस होता है, वो किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है, कार्निया पर, परितारिका पर, या पुतली पर, या दृष्टिपटल पर, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दृष्टिपटल। 29 कहता है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है, ठीक है। रेटिना पर देखो, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है, ये पूछा जा रहा है। आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी, उल्टा, बताइए 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ग, वास्तविक और उल्टा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 कहता है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। परितारिका, अभिनेत्र, अभिनेत्रा लिखा गया, अभिनेत्र होगा, ठीक है, नेत्रपटल या रेटिना, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो 30 का होगा भैया परितारिका, ओके, यानी क आंसर। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 31 की ओर। 31 क्या कहता है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है ऑक्सीजन गैस का, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन गैस का, या फिर लेड डाइऑक्साइड का, है ना, लेड ऑक्साइड का, है ना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। प्रश्न क्रमांक 32 की ओर चलते हैं। 32 कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, या मेथेनोइक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। सिरका में जो पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक हम 33 की ओर चलते हैं। 33 कहता है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहा जाता है ना, ये पूछा जा रहा है। अम्लीय ऑक्साइड, या उभयधर्मी ऑक्साइड, या
पेरोक्साइड ऑक्साइड, है ना, या फिर क्षारकीय ऑक्साइड। बताइए इन चारों में से इसे क्या कहा जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा क्षारकीय ऑक्साइड। ओके, प्रश्न क्रमांक 34 की ओर चलते हैं। 34 कहता है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को लाल ही कर देता है। यानी लाल लिटमस पत्र जो है, ऐसे पदार्थ का नाम बताना है जिसमें लाल लिटमस पत्र रखेंगे तो लाल ही रहेगा। बताइए क्या अम्ल में या फिर क्षार में या लवण में। इसका करेक्ट आंसर होगा क्षार, है ना, यानी ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, 34 का। 35 नंबर में दिया गया है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, CaO या NaOH या फिर NaCl या Na2CO3। बताइए इनमें से कौन भस्म नहीं है, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया वो होगा NaCl, नमक। ठीक है, ये भस्म नहीं है। ओके, प्रश्न क्रमांक 36 की ओर चलते हैं। 36 कहता है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। Cl2, SO2 या CO2 या फिर O2। बताइए इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया इसका O2। क्या हो जाएगा इसका आंसर, O2 ऑक्सीजन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आइए प्रश्न क्रमांक हम 37 की ओर चलते हैं। 37 कहता है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, नारंगी रंग का रस या धोने का सोडा या साबुन या बेकिंग सोडा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 37 का ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नारंगी रंग का रस या धोने का सोडा या साबुन या बेकिंग सोडा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नारंगी रंग का रस, करेक्ट। अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 38 की ओर। 38 कहता है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या है। यानी अम्ल शब्द जो है वो लैटिन शब्द से, इसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो लैटिन शब्द से हुई है। और ये जो एसिड हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, यहाँ अम्ल जो है एसिड है, यानी अम्ल को इंग्लिश में एसिड ही बोलते हैं। ठीक है, और तो ये भाई इसका अर्थ क्या है, मीठा, कसैला या खट्टा। यानी अम्ल कैसा है स्वाद में, आपको बताए होंगे पढ़ाए होंगे, खट्टा ही होता है ना। इसका ग आंसर होगा 38 का ग। ओके, तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक हम 39 की ओर चलते हैं। 39 कहता है कि इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है, चीनी, टूथपेस्ट या सिरका। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो चीनी है। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक चलते हैं 40 की ओर, जो कि लास्ट प्रश्न है इसका। तो लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक, संश्लेषित या प्राकृतिक एवं संश्लेषित या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक। ठीक है, आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को PDF लेना है तो आप लोग हमारे वेबसाइट pankajstudycenter.com पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर भी नीचे आपको दिया रहेगा, है ना। और मैथ का जो है वो टेस्ट मतलब टेस्ट वाले जो क्वेश्चन वो रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है। जैसे वो रेडी हो जाएगा मैं आप लोगों को सूचना दे दूंगा, और आप लोग वेबसाइट पे अलाउ करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा और उसी समय आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।